तो आज देखिए इसका प्रैक्टिस सेट 2। तो ये कौन कौन से एग्जाम के लिए चल रहा है भाई? तो ये है आर्मी, अग्निवीर, जीडी, नेवी, एमआर, एसएसआर और डबल ए, और जितने भी एग्जाम जिसमें साइंस आती है 10th लेवल तक, उन सब के लिए भाई ये रामबाण है। अगर आपने ये सेट लगा लिए तो आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका पहला सेट जो है वो भाई चैनल पे अपलोड कर दिया है, जाके देख लेना। इस आज सेकंड सेट है, और जिसने भी ये 10 सेट लगा लिए भाई उसको साइंस में कुछ और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। और आज जो सवाल रखे हैं भाई बहुत ज़बरदस्त सवाल है। आज आपका स्कोर अगर 15 में से अगर 8 भी रहा तो भी भाई आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। आज ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट बनाया है आपके लिए। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो ये है भाई आज का पहला सवाल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और सिर्फ यही नहीं, एसएससी के भी हर एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। रॉकेट उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो जो रॉकेट का उड़ना है वो किस न्यूटन के कौन से लॉ पर आधारित है? तो वो है न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्यों? जो एक्शन रिएक्शन का, जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एक्शन रिएक्शन वाला। इसमें और भी एग्जाम्पल आते हैं भाई, जैसे स्विमिंग करना। स्विमिंग करना पूछता है किस लॉ पर आधारित है? तो स्विमिंग करना भी हमारा किस पे है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, एक्शन रिएक्शन पे बेस्ड है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? आपको बताना है भाई इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, बताइए। चलिए आपने कोशिश कर ली होगी, अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है पैनक्रियाज भाई, अग्नाशय। अग्नाशय में जो है इंसुलिन का निर्माण होता है। और एक सवाल ये भी पूछता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई वो होता है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है भाई, डायबिटीज किसकी कमी से होता है? तो होता है हमारा इंसुलिन की कमी से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किस मिरर का प्रयोग किया जाता है भाई? जब गाड़ी चलाते समय ड्राइवर जो जिस शीशे में देखता है, जिस दर्पण में देखता है, वो कौन सा दर्पण है? ठीक है भाई, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या साधारण कांच? तो वो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। उसमें भाई पीछे की वस्तु जो है वो छोटी दिखती है और सीधी दिखती है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखता है कॉन्वेक्स मिरर में, जो ड्राइवर के साइड में लगा होता है। उसमें भाई छोटी दिखती है पीछे की वस्तु और सीधी दिखती है। ठीक है, क्लियर हो गया? कौन सा मिरर यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण यूज होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई, ये सवाल सबसे कंफ्यूजिंग सवाल है, एक बार आप ट्राई करेंगे इसे। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है भाई ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लेना। ये अधातु लिखा है, धातु नहीं लिखा। अगर वो लिखेगा धातु तो आंसर हो जाएगा मरकरी, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है अधातु, तो वो होगी हमारे पास ब्रोमीन। तो कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? वो है भाई ब्रोमीन हमारी। ठीक है, क्लियर है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है? किसके कारण वह दूधिया हो जाता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम क्लोराइड के कारण, कैल्शियम ऑक्साइड के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ठीक है भाई, इसको याद कर लेना, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो है इसका रंग दूधिया हो जाता है, वो अघुलनशील पदार्थ बन जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? ठीक है भाई, जो न्यूक्लियस होता है उसमें कौन कौन से कण होते हैं? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, या केवल प्रोटॉन। तो देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बाहर होते हैं उसके, ठीक है ना, बाहर वो घूमते रहते हैं, मूविंग पार्टिकल्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉन सॉरी। तो अंदर कौन कौन से होते हैं? होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, पी और एन, ये होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो भाई, ये सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 7। आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो भाई किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही जो है आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है,
चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भाई। 8 क्वेश्चन क्या है हमारा, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? हैवी वाटर। हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारे पास? D2O। ठीक है भाई। और एक सवाल जो इससे बहुत बढ़िया सवाल बनता है भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर। जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें मॉडरेटर का काम कौन करता है? तो जो मॉडरेटर का काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो करता है हार्ड वाटर भाई, D2O करता है, हैवी वाटर सॉरी। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो भाई ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, कम से कम 50 बार ये अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो ये कौन है? लाइसोसोम। ठीक है भाई। ये क्या काम करता है, जब भी हमारी कोई सेल बेकार हो जाती है ना, तो ये फट जाता है और फट के उसी सेल को पचाने में मदद करता है, तो इसलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है इसको। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक करंट किससे मापा जाता है? एमीटर से भाई। इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आसान सवाल है, ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में। एमीटर से जो है इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एड्स रोग किसके कारण होता है? ठीक है, तो एड्स रोग किसके कारण होता है भाई हमारे यहाँ? ये होता है हमारे पास वायरस के कारण, वायरस विषाणु के कारण। कौन सा वायरस होता है? HIV भाई। HIV वायरस के कारण होता है हमारे पास एड्स। इसमें क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है इंसान की, बहुत खतरनाक बीमारी है भाई ये। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ये भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर आता है। बेकिंग सोडा, इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं भाई, मीठा सोडा भी इसी को बोलते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना भाई। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या मीठा सोडा भी पूछे, इसको क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिरोध रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? ठीक है, रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है हमारे पास एम्पियर, कुलाम, ओम या वाट। तो क्या होगा? ओम। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। इसका साइन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एम्पियर किसकी यूनिट होती है? अभी देखा करंट की, कुलाम चार्ज की, और वाट किसकी होती है? पावर की। ठीक है भाई, पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। कुलाम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। एम्पियर करंट की, ओम रेजिस्टेंस की। क्लियर हो गया भाई चार ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? कौन सा विटामिन काम आता है भाई अगर रक्त का थक्का जमाने में? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? तो विटामिन के होता है भाई। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा काम होता है? ये होता है विटामिन के। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पेपर में आता है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। प्रस्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? ठीक है भाई, जो अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं वो कितनी होती हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और मनुष्य की अगर क्षमता पूछे सुनने की, वो कितनी है? तो है भाई 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर मनुष्य सुन नहीं सकता। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो है, जो चमगादड़ होती है ना, वो उड़ने के लिए इनका यूज करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। भाई सवाल पूछा जा सकता है कि चमगादड़ उड़ने के लिए कौन सी वेव्स का यूज करती है? तो करती है अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज। ठीक है भाई, ये थे आज के 15 सवाल। और आपका स्कोर 15 में से कितना रहा जरूर बताना भाई। और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। आपने अगर एग्जाम दिया भी होगा ना, तो आपको देखने को मिला होगा कि यही सवाल आते हैं बार बार एग्जाम में। मैं भाई पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद ही आपके सेट बना रहा हूँ, और आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए बस। अगर आपने सेट कर लिए ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जो कंपटीशन कम करता है, कंपटीशन काटता है साइंस। क्योंकि मैथ्स बच्चे पढ़ के जाते हैं, रीजनिंग बच्चे पढ़ के जाते हैं, जीएस लगभग सबकी एक सी होती है। तो कंपटीशन कहाँ कटेगा? कंपटीशन कटेगा भाई साइंस से। जो साइंस में अच्छा स्कोर करेगा ना, वही फाइनल मेरिट में उसका इनाम आएगा भाई। देख लेना आज मेरी बात, नोट कर लेना कहीं पे। जो साइंस में अच्छा स्कोर करेगा भाई, वही फाइनल मेरिट में नाम आएगा उसी का, उसी की नौकरी लगेगी, वर्दी उसी को मिलेगी।
ठीक है भाई, चलते हैं, मिलते हैं अगले सेट में, प्रैक्टिस सेट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।